जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में देखिए हमने जो है कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में बताया था और उसके बाद हमने ये भी बताया था कौन कौन सी सीटें थी, कितनी सीटें कांग्रेस की थी, कितनी सीटें मुस्लिम लीग की थी और कितनी इंडिपेंडेंट सीटें थी। तो ये सारी प्रक्रिया हमने जो है पिछले वीडियो में बता दिया था। यदि आप लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट देखिए बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट पे देख लीजिए, ठीक है। सारे वीडियो क्रम से लगे हुए हैं। आज की क्लास में हम आप लोगों को संविधान सभा की बैठकें जो हुई हैं, कितनी बैठक हुई हैं, उन सभी के बारे में बताएंगे और उनसे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, वो सभी क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ में वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी सब पहले शेयर कर दीजिए, ठीक। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है, ठीक है, तो ये कब हुई? तो ये 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है टोटल, जैसे कि संविधान सभा में देखिए ये पहली बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बैठक से भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया जाता है, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी तो अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ऑप्शन नंबर 1 पे देखो दिया होता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चे ये देखते ही नहीं है कि स्थायी पूछा गया अस्थाई पूछा गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए पहली बैठक जो है 1946 को होती है। कब? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ होती है? तो 11 बजे ये दिल्ली के सेंट्रल हॉल में होती है। कहाँ होती है? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में पहली बैठक संविधान सभा की होती है। इसमें जो है टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक। इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन अध्यक्ष थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अब सच्चिदानंद सिन्हा का जो नाम था, इनके नाम का जो सुझाव दिया था वो जेबी कृपलानी ने दिया था। किसने दिया था? जेबी कृपलानी ने बताया था कि जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए और बता दें आपको हम, ये जो है फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर इन्होंने जो है जेबी कृपलानी का नाम का सुझाव दिया था। कहाँ के संविधान को उससे प्रेरित होकर? तो फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर। यदि उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। ये जो है इनका पूरा नाम की यदि बात कर लें तो इनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है। क्या है नाम पूरा? हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक। लिख लेंगे आप लोग, इनका पूरा नाम क्या है? हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। यदि बात करें सच्चिदानंद सिन्हा की तो ये ओल्डेस्ट पर्सन थे, ठीक है। ओल्डेस्ट, सबसे जो है ओल्डेस्ट मेंबर थे। जो संविधान सभा यहाँ पे जो है मीटिंग हुई थी, जो संविधान सभा की पहली बैठक, उसमें जो है ओल्डेस्ट मेंबर की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा जी सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। अब बात कर लेते हैं सेकेंड बैठक की, दूसरी बैठक। तो ये संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है ये 11 दिसंबर 1946 को होती है। अब पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर को होती है और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया जाता है? तो बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। बी.एन. राव का पूरा नाम की यदि बात कर लें, देखिए शॉर्टकट में लिखा होता है पेपर में और अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो आप लोग नोट कर लें, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? बेनेगल नरसिंह राव। तो बेनेगल नरसिंह राव किसका पूरा नाम है? तो बी.एन. राव का। ये कौन होते हैं? ये संवैधानिक सलाहकार होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं सेकंड बैठक के? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम तीसरी बैठक के बारे में, विधानसभा की तीसरी बैठक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये तीसरी बैठक कब हुई? तो ये 13 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक। इसमें जो है संविधान बनाने की बात कही गई और जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया। तो क्या पारित किया? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। इसको स्वीकार कब किया संविधान सभा ने? तो संविधान सभा ने इसको जनवरी यानी कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। तीसरी बैठक देखिए कब हुई? तो 13 दिसंबर 1946 को हुई। उद्देश्य प्रस्ताव
जवाहरलाल नेहरू जी ने कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, और उसको जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। ठीक, तो ये सभी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको अलग से नोट कर लें, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें इनको। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में पेश किया था, उसी को आगे चल करके क्या बनाया गया? संविधान की प्रस्तावना बनाया गया। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना से देखिए बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल परीक्षाओं में, तो संविधान की प्रस्तावना भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। ठीक, आज जो है ये जो जितने क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं तीसरी बैठक से, ठीक है, तो यहाँ से हम जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय तिरंगा को अपना लिया गया। तो राष्ट्रीय तिरंगा को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये तिरंगा झंडा की बात कर लेते हैं हम, तो इसको जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है तो 3:2 है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जो तिरंगा झंडा है, ट्री कलर फ्लैग है, इसको जो है इसकी जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। इसको डिजाइन किसने किया, यानी कि तिरंगा झंडे को बनाया किसने? तो पिंगली वेंकैया जी ने इसको डिजाइन किया। किसने डिजाइन किया? आप लोग नोट कर लें, पिंगली वेंकैया जी ने जो है इसको डिजाइन किया। इसमें कितने रंग हैं? तो 3 रंग हैं। कितने रंग हैं? रंग की बात करें तो इसमें 3 रंग हैं। कौन कौन? केसरिया, सफेद और हरा रंग। ठीक है, केसरिया रंग बलिदानी का प्रतीक होता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। देखिए बीच में एक चक्र भी है, तो इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इस चक्र में 24 तीलियां हैं। ठीक, ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग इनको नोट जरूर करें कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन किसने किया? तो पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया। और अनुपात इसका पूछ लिया जाता है, 3:2 इसका अनुपात है। कितना अनुपात है? तो 3:2 है। ठीक, बात करते हैं राष्ट्रगान की और राष्ट्रगीत की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रगान को लिखा किसने? तो राष्ट्रगान को किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन पॉइंट होता है। यदि राष्ट्रगान पूछ लिया गया और 1 नंबर ऑप्शन पे बंकिम चंद्र चटर्जी रखा होता है, ठीक, तो अक्सर बच्चे जो है गलत कर देते हैं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में काफी कंफ्यूजन होती है। तो राष्ट्रगीत को किसने लिखा? तो राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है। आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपना लिया। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग इनको नोट अवश्य करें। संविधान सभा का जो प्रतीक था यानी कि मुहर था, तो मुहर की बात कर लेते हो। मुहर क्या था? तो मुहर हाथी था। ठीक, तो ये यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने देखो आप लोगों को आज की क्लास में बताया। ठीक, देखिए एक और नोट पॉइंट डाल लेंगे। संविधान सभा का जो 7वां अधिवेशन था यानी कि 7वीं बैठक थी, उसमें जो है महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई थी। महात्मा गांधी की डेथ कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई थी। ठीक है, यानी कि हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो इनकी जो है श्रद्धांजलि कब दी गई थी? तो इनकी श्रद्धांजलि संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में दी गई थी। ठीक, तो आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इसी प्रकार के जो है वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।